चलिए इसका सलूशन करते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। जैसे कि दो और तीन, दो संख्या ले लिए हैं, तो इसका मासा कितना आएगा? तो दो का मासा हम तीन से निकालेंगे, एक बार में लगेगा दो एकम दो, ये एक बचेगा, यहाँ कट जाएगा दो बार में, तो इसका मासा कितना आ रहा है? इसका मासा आएगा एक। तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। पहला का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणन एवं उसकी मासा 19 है तो उसका लसा होगा। तो उसका लसा क्या होगा? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मासा 19 है तो उसका लसा क्या होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है 38, बी ऑप्शन 57, सी ऑप्शन 114, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो चलिए दूसरा का सलूशन करते हैं। तो आप लोग को एक सूत्रांत होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पे या तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लसा बराबर क्या हो जाता है? संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 और मासा यहाँ कितना है? 19। तो इससे काट देंगे, एक बार में लगेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बराबर 2 पर पावर 3 गुने 10 3 पर गुने 3 गुने 5 और बी बराबर 2 पर पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए बी होगा। मतलब इसमें लसा क्या हो? बी में क्या दिया हुआ है? 2 पर पावर तो इसका 2 पर पावर 4 हो जाएगा और उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 गुने 7 भी हो जाएगा। तो इसका गुना करके जितना आएगा वही हो जाएगा इसका क्या सही आंसर। तो जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा का डी ऑप्शन। गुना करिएगा तो आ जाएगा आपको 1680। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषय पूर्णांक का रूप होगा। a बराबर 4m+2, c बराबर 4m+1, b बराबर 4m+4, d इनमें से कोई नहीं। विषम का रूप कौन सा होगा, ये आप लोग को कमेंट करना है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें देखिए सम का 4m है, 4m है, इसमें 2 है क्या सम संख्या, इसमें भी सम संख्या है, लेकिन सी में
एक दिया हुआ है क्या, विषम संख्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। पाँच का सही आंसर हो जाएगा क्या, ये तो है भाज्य संख्या और ये भी 7 × 35 हो रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। और सी ऑप्शन 13 यही हो जाएगा इसका आंसर सही। 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को बताना है। तो 6 का ए ऑप्शन में दिया हुआ है रूट क्या 17, बी ऑप्शन में √100 और सी ऑप्शन में √4 और डी ऑप्शन में √4 + 25। तो देखिए इसका मतलब सॉल्यूशन करना है, पहले 17 का गुणनखंड तोड़िए, तो 17 का मतलब ए ही है जो अपरिमेय संख्या है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। 144 का गुणनखंड करने पर 2 का घातांक कितना आएगा ये बताना है आप लोगों को। तो ए ऑप्शन दिया हुआ 3 आएगा, या बी ऑप्शन 6, या सी ऑप्शन 4, या डी ऑप्शन 5। तो 7 का क्या आंसर होगा, तो 144 का गुणनखंड करके यहाँ देखते हैं। 2 से लगेगा 7 72 बार में, फिर 2 से लगेगा 36 बार में, फिर 2 से लगेगा कितने बार में 18 बार में, फिर 2 से लगेगा 9 बार में। तो 2 कितना आया, 2 पर पावर 1 2 3 4, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा 4, यानी कि सी ऑप्शन 7 का सही है। 7 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 4 घातांक होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। ए बराबर √1/144, बी में 50 √50 + √5। तो चलिए 8 का आंसर कमेंट करिए। ए ऑप्शन में है √1/44, तो 1 का तो बाहर निकल ही जाएगा, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो इससे 12 निकल जाएगा, तो 1/12 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इस 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 91, बी ऑप्शन 213, सी ऑप्शन 41 और डी ऑप्शन 501। तो 9 का सही आंसर क्या होगा, अभाज्य संख्या को पहचानना है 9 में।
तो चलिए 9 का सही आंसर होगा। अभाज्य संख्या इसमें क्या है 41, 91 तो हो जाएगा, 91 का गुणनखंड करिएगा तो 13 से लग जाएगा, 13 से क्या हो जाएगा 91 लग रहा है, 213 भी कट ही जाएगा 3 से, 27 71 बार में, तो इसका भी हो रहा है, लेकिन 41 खुद से और 1 से ही कटेगा, तो इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है आप लोगों को। शिवानी कुमारी हाय। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा। ए ऑप्शन है 23/50, बी ऑप्शन है 39/243 और सी ऑप्शन है 25/1600 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 13/625। इसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा, तो जिसके हर में मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। राखी कुमारी, आंसर जल्दी से करो, इसका क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में हर का, जिसका हर में 2 और 5 रहेगा उसी का दशमलव प्रशांत क्या होगा, शांत होगा। आप लोग चलिए तो 10 का आंसर आप करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 23/50, तो 50 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 10 यही होगा, 5 दूनी 10 10 बचे 50, तो इसमें 2 और 5 ही हैं, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वहीं इसमें करेंगे, बाकी ये तीनों, बी का ऑप्शन क्या होगा, बी में ही ऐसा है जिसमें 10 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसका 243 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, एक शून्य परिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा परिमेय, बी ऑप्शन हमेशा अपरिमेय होगा, सी ऑप्शन 11 का सी, शिवानी कुमारी 11 का सी। सी गलत है, 11 का सी नहीं होगा। पैंतालीस और रखिएगा कि मासा कैसे निकाला जाता है और लासा भी कैसे निकालेंगे, रखिएगा कि मासा कैसे निकाला जाता है और लासा भी कैसे निकालेंगे। पंद्रह जब आ जाएगा तो 15 से दोनों में भाग देकर देखिएगा, अगर कट जाएगा तो समझिए कि यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई गुणनखंड होगा। परिमेय संख्या, बी ऑप्शन अपरिमेय संख्या या सी ऑप्शन पूर्णांक या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे दिया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका भी सही +2
मतलब कि x के जगह पे x का मान क्या दे दिया है 1। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 0.99 या डी ऑप्शन 7/10। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट या सी ऑप्शन 7/99 या डी ऑप्शन 7/10। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 0.7 पर रैंकिंग, ठीक है। तो देखिए जब भी रैंकिंग रहता है तो उसके बदल बटा में ऑप्शन हो जाएगा 7/9।